नमस्कार सभी लोगों को। आइए हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में चर्चा करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। तो संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार जितना पिछले 5-6 दशकों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शिक्षित और सुसंस्कृत कहे जाने वाले लोगों में, या आप ये कहिए कि जितने लोग जितना सुशिक्षित और सुसंस्कृत हैं, जितनी अशांति, जितना तनाव, जितनी हिंसा और जितनी अराजकता फैलाई है उतनी अशिक्षित और गंवार लोगों ने नहीं। ज्ञान के कारण निश्चित ही मानव ने चांद तारों की ऊंचाइयां छू ली है, ये हम सभी जानते हैं। आज मानव चांद पर पहुंच गया है, लेकिन उनके अंदर उतना ही गहरा खोखलापन, उतनी ही अधिक निराशा और उतना ही अधिक सूनापन उतर आया है। भारत की स्थिति तो और दयनीय है। आज व्यक्ति स्वार्थी, भोगी, चाटुकार, अवसरवादी और कर्तव्य विमुख होता जा रहा है, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता जा रहा है। अनुशासनहीनता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, श्रम के प्रति अनिष्ठा और अनुत्तरदायित्व की भावना बलवती हो रही है। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उपभोक्तावादी अंधी दौड़ में आज व्यक्ति मूल्य विहीन हो गया है। आज अपने आप को, अपने मूल्यों को और अपने आदर्शों को उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण भूल रहा है। आज मानव मूल्य नकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख हो रहे हैं और उनमें दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, कमियां आ रही हैं। हम पहले भी इस पर चर्चा किए हैं कि मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति, ये दोनों किसी भी राष्ट्र को गर्त में ले जाती हैं। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत का जो साहित्य है, आप कैसे कहते हैं कि जो है ऋग्वेद को मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है। यजुर्वेद में मानव को अमृतस्य पुत्रः कहा गया है। तो जिस तरह से एक योद्धा में शक्ति से अधिक सामर्थ्य और सामर्थ्य से अधिक शौर्य का महत्व होता है, उसी प्रकार ज्ञान से अधिक विवेक का महत्व होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। आज अगर विश्व को जीवित रहना है तो निश्चित रूप से उसे भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा विवेक से जुड़ी हुई है। ज्ञान तो पश्चिम में भी है, पश्चिमी सभ्यता में भी है, लेकिन ज्ञान था पश्चिम में और विवेक नहीं था तो हिरोशिमा हो गया, नागासाकी हो गया। कहने का आशय यहाँ ये है कि ज्ञान हम लगातार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें विवेक के अनुसार करना होगा। जब तक हम ज्ञान को विवेक के अनुसार इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान निरर्थक होगा, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का संयोग है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां उत्पत्ति के साथ ही इतनी जल्दी ज्ञान के प्रति प्रेम हुआ हो और जिसने इतना अस्थायी और सशक्त प्रभाव डाला हो। भारत में सामाजिक समरसता है, भारत गांव में बसता है और जो ज्ञान, जो आचरण की बात अगर की तो आचरण आचार्य से मिलता है। ज्ञान तो आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षक होने की पहली शर्त अपने आप को समझना है। बिखरती, टूटती और बेजान पड़ी मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा के भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा पुनः जीवन प्रदान किया जा सकता है। मेरा कहना यही है कि जिस तरह से विवेकानंद जी ने विज्ञान एवं अध्यात्म को, विश्वास और तर्क को, ज्ञान और कर्म को
सामंजस्यपूर्ण ढंग से संश्लेषित किया, उससे भारतीय ज्ञान परंपरा के वैभव की जानकारी मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बारे में कहा था कि स्वामी जी भारत की अतीत में अटल आस्था रखते हुए, विरासत पर गर्व करते हुए और जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक था। वह भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक सच्चे संयोजक थे। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही बनाना होगा। और आचरण की बात की जा रही है तो आचरण जो है आचार्य से ही प्राप्त होगा। इंटरनेट से आचरण प्राप्त नहीं होगा, इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विवेक आपको आचार्य के द्वारा ही मिलेगा और मनुष्य जो है वो मूल्यों का निर्माता होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। प्रोफेसर ली ने भी इसी बात को दोहराया है कि ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, व्यवस्था के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दीवानापन है और धर्म के बिना मृत्यु है। फेरार भी यही कहते हैं कि ज्ञान समझदारी के साथ विवेक है, व्यवस्था के साथ शक्ति है और दया के साथ भलाई है, धर्म के साथ सद्गुण है और जीवन के साथ शांति है। एडम्स ने तो और बढ़ चढ़कर ये कहा है कि केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, शिक्षक सूचना विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमें अपने विद्यालयों में भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करना आवश्यक है। ज्ञान, विवेक, वैदुष्य और प्रज्ञा, ये चार जो हैं वो श्रेष्ठता के प्रतीक हैं और प्रत्येक अध्यापक में ये चार होने चाहिए, तभी वो एक सच्चा अध्यापक हो सकता है। एक सच्चे अध्यापक के गुण उसमें होने चाहिए और सच्चे अध्यापक होने की पहली शर्त है अपने आप को समझना। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, जिस दिन हम अपने आप को समझ लिए उस दिन समझ लीजिए कि हम अपने विद्यार्थियों को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति दोनों किसी भी राष्ट्र को गर्त में ले जाने का काम करती हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ये दोनों प्रभावी हैं। तो संपूर्ण मानव बनने के लिए भारत से अच्छा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास आधार है। अतीत को जानने की इच्छा तो सबकी होती है और इतिहास मानव की अतीत की वास्तविकताओं का दर्शन कराती है। इतिहास ही मानव जात की उपलब्धियों तथा क्रियाकलापों का एक सार्थक चित्रण करता है और उस राष्ट्र के संपूर्ण जीवन दर्शन का एक प्रतिबिंब के रूप में भी है। भारतीय उच्च शिक्षा के वर्तमान को संवारने, भविष्य को उत्तम बनाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को देगा कौन, ये एक मूल प्रश्न है। उत्तर आएगा अध्यापक। क्यों? क्योंकि अध्यापकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की ख्याति होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा को संजोकर रखना, उसे संभाल कर रखना, उसमें बढ़ोतरी करना और आने वाली पीढ़ी को उसे हस्तांतरित करना, ये अध्यापकों का दायित्व होता है। जिस दिन अध्यापक अपने इन कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेगा, उस दिन धूप का रंग काला पड़ जाएगा। और आज का ये समय है, आज हमें अपने छात्र छात्राओं में मूल्यों का विकास करना होगा, क्योंकि समय एक कोरा चेक के समान होता है। उस पर श्रम की कलम और विचारों की स्याही से मूल्य भरा जाता है। श्रम और विचार मिलकर जो मूल्य भर देते हैं वही विद्यार्थियों को मिल जाता है। तो हम अध्यापकों को श्रम की कलम से और विचारों की स्याही से अपने विद्यार्थियों में मूल्य भरना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा विवेक से जुड़ी हुई है। हमें अपने विद्यार्थियों को विवेकवान बनाना चाहिए, मूल्यवान बनाना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए। जो हमारी परंपरा रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम महिमा था, ये संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था कार दे रही है, लेकिन संस्कार नहीं दे रही है और हमें आज ऐसे शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है
जो कार तो दे लेकिन साथ साथ संस्कार भी दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः ये कहता हूँ कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। हम अगर देखें वास्तव में तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 34 वर्षों के बाद आई है 2020, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के कार्य को शामिल किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा की कुछ झांकी मिलती है और उस शिक्षा नीति में जो ये शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें भारतीयता की खुशबू आती है, भारतीयता की सुगंध आती है। हमें इस पर विचार करके और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।